नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। आंख, नाक, कान और गला ये हमारे शरीर के बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स हैं, क्योंकि इनमें अगर छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये छोटी से छोटी प्रॉब्लम ऑपरेशन का भी रूप ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद किस दृष्टि से इनका इलाज करते हैं और बातचीत करते हैं हमारे आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा विषय बहुत अलग है, हटकर है। हाँ, हम रोगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम आपसे बात करेंगे ENT संबंधित रोगों के बारे में, ईयर, नोज एंड थ्रोट। हम जानना चाहेंगे आयुर्वेद का इसके ऊपर क्या दृष्टिकोण है। लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं आप सभी को हमारा नंबर, जी हाँ, जो कि अब तक आप सबको याद हो गया होगा, वो है 0129 40400404। हमें आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। जी डॉक्टर साहब, तो ENT क्या ऐसी कोई ब्रांच है आयुर्वेदा में? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है। पहली बात तो मैं कहूँ क्यों अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में जो है ENT डिपार्टमेंट है ही नहीं, आँख के लिए, नाक के लिए, गले के लिए। या लोग ये सोचते हैं कि बस केवल जो है जो आम बीमारियां हैं जो मेडिसिन से संबंधित हैं, जिसको कि इंटरनल मेडिसिन कहते हैं, हमारे यहाँ काय चिकित्सा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में अगर हम जाएं, गहराई में जाएं, तो हमारे यहाँ 8 ब्रांचेज हैं चिकित्सा की। जब दृष्टि से हम देखते हैं तो 8 ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा आर डिस्क्राइब्ड। और उसमें से एक ब्रांच है, उसको कहते हैं शालाक्य तंत्र। शालाक्य यानी कि शलाका, जहाँ पर शलाका का प्रयोग हो, जहाँ पर प्रोब्स का प्रयोग हो चिकित्सा में, नाक में डालने का प्रोब हो, गले में डालने का प्रोब हो, कुछ जो है पतली सी कोई चीज़ जिसमें से हम अंदर देखते हैं, तो उसको कहते हैं शालाक्य तंत्र। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। अगर मुख्य रूप से देखें तो सुश्रुत संहिता के अंदर इसका ज़्यादा जिक्र किया गया है, लेकिन चरक, अष्टांग हृदय जो ये पुस्तकें हैं, इनमें भी इसका वर्णन है और बहुत डिटेल में है। ये एक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है जी, जिसमें कि आपको कई प्रकार के जो ब्रांचेज हैं, आँख, नाक, गले का है, सर्जरी भी है, शल्य चिकित्सा भी इसमें लिखी है, जहाँ के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताई गई। डॉक्टर साहब, ये तो मेरे लिए ही बहुत नई बात है कि आयुर्वेद में आँख, कान और नाक जैसी सेंसिटिव ऑर्गन्स का भी पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो उसका कारण, उसके जो है क्या, उसके जो पूर्व रूप और पूरी संप्राप्ति वगैरह सब दी। तो इस बारे में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपसे लेंगे, लेकिन आइए पहले बातचीत करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से जो हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नाम बताइए। हाँ जी, मैं विकास बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं विकास जी? मैं पंजाब होशियारपुर से बोल रहा हूँ। ठीक है, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। जी डॉक्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक्चुअली मेरी नाक की जो हड्डी होती है वो अंदर से थोड़ी बड़ी हुई है, जिस कारण जब भी मुझे जुकाम, रेशा वगैरह होता है तो थोड़ा सा कान के अंदर चला जाता है। जैसे दिमाग में भी थोड़ा जाता है तो कान के अंदर चला जाता है जी, जिसके कारण सुनने में दिक्कत होती है। तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जो आपके कान का जो पर्दा है वो थोड़ा वीक चुका है, जो कान के अंदर की आपकी जो नसें हैं वो कमजोर हो चुकी हैं। अच्छा, तो उसके लिए सर मैं जानना चाहता हूँ। देखिए कुछ इलाज बताया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने आपको क्या इलाज हो? सर उन्होंने तो वैसे कहा कि आप मेडिसिन यूज कीजिए, जिसके कारण आपकी जो कान की नसें है उनको ताकत मिलेगी। बस मेडिसिन यूज करते रहिए, कभी भी जुकाम हो या रेशा हो तो नाक के अंदर ड्रॉप्स डालिए और थोड़ा सा एलर्जी से बच कर रहिए। देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में आज बल्कि हमारा विषय भी इसी से संबंधित है। नाक के रोग, गले के रोग, आँख के रोग, इनके बारे में काफ़ी डीप डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में दिया गया है। जी सर। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो नाक की हड्डी बढ़ना जिसको हम कहते हैं, ये वास्तव में होता क्या है, नाक की हड्डी कैसे बढ़ जाती है। ये जो है एक आपको आम भाषा में समझाया जाता है। वास्तव में होता क्या है कि जो आपकी नाक के साथ में जो साइनसेस हैं, हाँ जी, वहाँ पर म्यूकस जमा होता है जी, और वहाँ पर म्यूकस जमा होने की वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, साइनोसाइटिस। वही म्यूकस जब अधिक मात्रा में बनता है तो आपकी नाक की जो अंदर की जो डिवाइड करने वाली जो हड्डी है, जो दोनों नासिकाओं को डिवाइड करती है, वहाँ पर जाकर के वो चिपक जाता है बलगम, और धीरे धीरे जब क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है तो सूख जाता है। वही म्यूकस जो अब कान में भी जाने लगा है, आपको कान में जाने लगा है, तो जो हमारा सिग्नल जा रहा है, जो साउंड वेव्स जा रही हैं, आगे जो नसें हैं हमारी नर्व्स, उनमें प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, तो उसको कह देते हैं भी नस सूख गई है। तो इसका इलाज ठीक है, आप नाक में कुछ ड्रॉप डालते हैं, कुछ थोड़ी दवाइयाँ खा रहे हैं नसों की ताकत के लिए, लेकिन असली रूट कॉज इसका क्या है कि बलगम जो आपकी बनी हुई है, जो वहाँ सूखी हुई है, उसको सॉफ्ट करके बाहर निकालना।
जी सर। दूसरी चीज़, बलगम और अधिक ना बने उसके लिए प्रयास करना है। जी ये चीज़ें ठीक है, आप नसों के लिए दवाइयाँ लें, नाक में कुछ नेज़ल ड्रॉप डाल लें जिससे नाक थोड़ी देर के लिए खुल जाएगी, लेकिन जो हड्डी वहाँ पर बढ़ी हुई जिसको कह रहे हैं, या जो वहाँ पर म्यूकस जो सूखा हुआ है, उसको भी हमें सॉफ्ट करके निकालना है। इसमें बहुत अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में होती है नस्य। नस्य कर्म एक होता है, पंचकर्म का एक हिस्सा है, जिसमें क्या करते हैं, आप भी थोड़ा ट्राई करें घर पर। वैसे तो मेनली तो फिजिशियन के अंडर, लेकिन इसका थोड़ा सा होम वर्जन मैं आपको बता दूं कि घर में क्या कर सकते हैं। आप जो है सरसों का तेल ले लीजिए और उसको नाक के आसपास जो है, नाक के बाहर, थोड़ा सा माथे के ऊपर, आंखों के चारों तरफ अच्छी तरह से सरसों के तेल से मालिश कर लीजिए। जी। उसके पश्चात भाप लीजिए, स्टीमिंग। और बाप जैसे सर हम कोई भी गरम गरम पानी में, पानी करके भगोने में उसको नीचे उतारो, तौलिया सिर पे रखो, वो स्टीम आएगी नाक में। बिल्कुल सर। और उसके बाद आप नाक में, दोनों नासिकाओं में 4-4 बूंद सरसों का तेल डालिए। भाप लेने के बाद। हाँ, भाप के बाद। इसको लगातार यदि आप लेंगे दिन में जो है एक बार, और कम से कम 1 सप्ताह लगातार आप इसको करिए। उसके पश्चात हमारे डॉक्टर से आप कांटेक्ट जरूर करिए दोबारा से हमारे नंबर पर, क्योंकि इससे आपको कुछ रिलीफ आना शुरू होगा। और कान में भी थोड़ा तेल डालिए आप, 1-1 बूंद कान में भी सरसों का तेल, या सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन पका लीजिए, सर एक बात पूछना वो बहुत अच्छा रहेगा कान के लिए। सरसों के तेल में लहसुन पका करके वो डालिए, तो इससे आपको बहुत रिलीफ आएगा। और फिर इसका प्रॉपर उपचार आयुर्वेद में हमें करना पड़ेगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट इसकी है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन पहले आप ये शुरू करिए, उसके बाद क्या फीडबैक आपका है वो हम सुनना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको हमने आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा आपकी बने, आपका फेथ बने, उसके लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपको बताया जो घर में ही आप कर सकते हैं। करके देखिए, और आप जैसे जितने भी लोग हमारे ये शो देख रहे हैं, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम बता दी जाती है कि हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, साइनोसाइटिस हो गया है, नाक बंद पड़ा है, कान में इन्फेक्शन चला गया है, आपके कान में आवाज़ें आ रही हैं, कान की नस सूख गई है, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आपको कभी सुनने को मिलें डॉक्टर से, तो घबराइए नहीं, आप सीधा आइए हमारे यहाँ। पंचकर्म चिकित्सा बहुत बढ़िया चिकित्सा है, उसमें कई प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें कि डीप रूटेड जो दोष हैं हमारे, डीप रूटेड जो टॉक्सिन्स हैं, उनको पहले सॉफ्ट किया जाता है। स्नेहन और स्वेदन पहला उसका है क्रिया जो है, स्नेहन स्वेदन से दोषों को कोष्ठ के अंदर लाया जाता है, वापस लाया जाता है, और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन नस्य के माध्यम से, कई बार नाक के माध्यम से ही काफ़ी सारे दोषों को हम यहीं से बाहर निकाल देते हैं। जी ठीक है विकास जी, और जो भी आपको नेजल थेरेपी डॉक्टर चौहान ने बताई है, जो कि होम वर्जन है नस्या का, आप उसे ज़रूर कीजिए और हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट अवश्य कीजिए। हमारा नंबर है 0129404004। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से ENT रोगों के बारे में। तो अगर आपके मन में है कोई भी सवाल इस ब्रांच को लेकर या किसी भी रोग को लेकर, आप निसंकोच फ़ोन उठाइए और हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है, मैं फिर से रिपीट करूंगी, 0129404004। मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद।